And yes, today's our subtopic is rainwater harvesting from chapter water resources. In our previous part, we have studied about the multi-purpose project, and in that video we have seen the advantage of the multi-purpose project and the disadvantage of the multi-purpose project. We are using this multi-purpose project from the ancient time. There are so many types of hydraulic structure like dams, canals, reservoirs, ponds. मीन्स ये सब क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है और उसका हम यूज कर रहे हैं. बट हमने उसका एडवांटेज देखा था, उसके साथ डिसएडवांटेज देखा था. सो द पीपल have been opposed this multi-purpose project just like a नर्मदा बचाओ आंदोलन and तराई आंदोलन. ये किसकी वजह से हुआ था? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का जो डिसएडवांटेजेस थे उसकी वजह से. तो इसके एडवांटेजेस में हमने देखा था कि फ्लड कंट्रोल होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इट्स वी कैन यूज फॉर नेविगेशन, देन वी कैन यूज फॉर इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, रिक्रिएशन. ऑल दिस थिंग्स आर द एडवांटेज ऑफ द डैम्स. बट सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑल्सो डैम्स, वो भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं इसकी वजह से. देन सैलिनिटी ऑफ फार्मलैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो खराब होती है. लॉस ऑफ लैंड होता है. रिस्ट्रिक्ट्स नेचुरल फ्लो, ये नेचुरल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है. देन इंक्रीज अर्थक्वेक इंटेंसिटी को बढ़ाता है. एंड पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ के लिए ये बहुत डेंजर होता है. तो ये सारे हमने डिसएडवांटेज देखे थे किसके? डैम्स के. तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ डेंजर फॉर द ह्यूमन लाइफ एज वेल एज फॉर द नेचुरल लाइफ के लिए भी, ह्यूमन लाइफ के लिए भी ये बहुत डेंजर है. तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? अब ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का अगर लोगों ने अपोज किया है तो हमें इसका सब्स्टिट्यूट भी लाना बहुत जरूरी है. तो मेनी थॉट दैट गिवन इन द डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल अल्टरनेटिव. अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग system is a viable alternative of the multi-purpose project. Why? It is economically and environmentally viable alternative in period of time against MPP multi-purpose project. हमने क्यों रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक्सेप्ट किया है? बिकॉज इट इज इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली यूजफुल. मीन्स इकोनॉमिकली कैसे? व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग डैम दैट टाइम वी नीड सो मच मनी and it is expensive for us. ये हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. बट रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कहीं पे भी कोई मनी नहीं लगता है. इट इज नॉट एक्सपेंसिव, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता. देन इन्वायरमेंटली इट इज अ वेरी प्योर. मीन्स इन्वायरमेंटली कहीं पे भी कोई पॉल्यूशन नहीं देखने को मिलता. हमने देखा था कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में इफ वी आर कंस्ट्रक्टिंग डैम दैट टाइम द so many wildlife और natural life submerge in that dams. वो डैम्स में सबमर्ज हो जाती है. लोकल जो लोग होते हैं दे लेट देयर लाइवलीहुड, वो अपना लाइवलीहुड खो देते हैं. इस तरीके से हमने देखा था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में. तो ऐसा कोई भी खतरा हमें इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग में देखने को नहीं मिलता. सो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली वायबल alternative in period of time against MPP. Then variation in water harvesting system. Here is also we can see the variety of water harvesting system. Water harvesting system are using people from ancient time से वो use कर रहे हैं. But there also we can find the variety. And for why? The keeping the local ecological condition and water needs in mind. हमें क्यों यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में वैरायटी देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ का जो लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है. हाउ इज द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द राजस्थान, हाउ इज द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ वेस्ट बंगाल. उससे देखकर वाटर नीड्स इन माइंड. अब लोगों के माइंड में भी अलग अलग चलते रहता है कि उस वाटर का नीड्स हमें किस टाइप से होगा, किस टाइप से हमें पानी की जरूरत है. इसलिए इसमें क्या वाटर हार्वेस्टिंग
हार्वेस्टिंग में हमें वेराइटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान में अगर आप देखोगे तो देयर इज द पीपल डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय दी रेन वाटर से अलग अलग टाइप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, जैसे फ्लड वाटर से, रिवर्स वाटर से हार्वेस्टिंग की जाती है। बट राजस्थान में ग्राउंड वाटर से हार्वेस्टिंग की जाती है। बट राजस्थान में हम देखा जाता है कि वहाँ पे एनी टाइम द एरिया इज अ ड्राई एरिया, सूखा एरिया होता है, तो देयर इज नो चांस ऑफ द ग्राउंड वाटर का कोई चांस नहीं है। फ्लड तो आते ही नहीं है, फ्लड वाटर का कोई चांस नहीं है, रिवर वाटर का कोई चांस नहीं है। सो देयर इज दे आर यूजिंग द रेन वाटर फॉर हार्वेस्टिंग। वो किसका यूज कर रहे हैं? रेन वाटर का। जस्ट लाइक इन पश्चिम बंगाल, अगर आप पश्चिम बंगाल में जाओगे देयर आर सो मेनी रिवर्स, वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दे आर पीपल यूजिंग द रिवर्स वाटर फॉर द हार्वेस्टिंग। वहाँ पे लोग किसका यूज करते हैं? रिवर वाटर का यूज करते हैं, फ्लड वाटर का यूज करते हैं, किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए। इसलिए कहा गया है वेरिएशन इन द वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग में भी आपको वेराइटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बताया गया इन हिल एंड माउंटेन रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल। मीन्स अब जो लोग हैं हिली और माउंटेन एरिया में रहते हैं, दे मेक अ डाइवर्जन चैनल। वो अलग अलग चैनल्स बनाकर रखते हैं, जिसे गर्ल्स एंड पुल्स भी कहा जाता है। गर्ल्स एंड पुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। ये आपको इन माउंटेनियस रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालय इम्पाउंडमेंट ऑफ हिल टॉप्स। अब ये गर्ल्स एंड पुल्स क्या है? जैसे ये हिली एरिया है, ओके, हिली एरिया का ये जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर को कट करके यहाँ पे गर्ल्स एंड पुल्स बनाया जाता है। इसको गर्ल्स एंड पुल्स, यहाँ पे जो है रेन वाटर क्या होता है? स्टोर होता है, तो इसी को कहा जाता है गर्ल्स एंड पुल्स। इसको क्या कहा जाता है? गर्ल्स एंड पुल्स। मीन्स यहाँ पे जो पानी स्टोर करके रखा जाता है हिली एरिया में, माउंटेनियस एरिया में। अभी पानी यहाँ पे सप्लाई नीचे नहीं आता है। अगर आप कहोगे कि कहीं पे कोई अगर कुछ चीज है ऊंचाई की, हमने कुछ चीज रखी है, उसमें हमने होल कर दिया, तो क्या होगा? डायरेक्ट पानी नीचे आएगा। बट यहाँ पे ये माउंटेन या हिली रीजन ऐसा होल नहीं रहता है, उसमें डेप्थ तक के होल नहीं रहता है कि पानी ऊपर में स्टोर हुआ और नीचे से वो बह गया, ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे काफी समय तक के स्टोर करके पानी रखा जाता है। इसको गर्ल्स एंड पुल्स कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ गर्ल्स एंड पुल्स वी आर फाइंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालय। इम्पाउंडमेंट ऑफ हिल टॉप। इम्पाउंडमेंट मीन्स रोक कर रखना, उसे बांध कर रखना। यहाँ पे क्या किया जाता है? पानी को स्टोर करके रखा जाता है। Okay. Then the roof water harvesting was commonly, particularly in the most of the region, which was useful for the storage the water. Water को storage करने के लिए roof water हार्वेस्टिंग की जाती है। मीन्स अपने घर के छत के ऊपर बाउंडिंग की जाती है, बाउंडिंग बनाई जाती है, वो वहाँ पे पानी स्टोर करके रखा जाता है। देन वो जो पानी होता है वो पाइप के थ्रू क्या किया जाता है? टैंक्स में सप्लाई किया जाता है, उसके थ्रू वो टैंक्स में पानी स्टोरेज किया जाता है। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग इज वेरी कॉमनली यूज इन द राजस्थान। सेम हमने देखा है कि जो फ्लड प्लेन एरिया है, जैसे वेस्ट बंगाल का, देयर इज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द इनोडेशन चैनल्स में जो बाढ़ से पानी आता है उसका चैनल्स बनाकर उससे एग्रीकल्चर फील्ड के लिए यूज किया जाता है। यूज इट इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन किया जाता है उसके थ्रू। देन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स को बांध बनाकर रखा जाता है एंड दैट फील्ड्स स्टोर्स वाटर ऑब्जर्व करता है और फिर उस वाटर का यूज एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। जैसे देखिए ये लैंड है, इस लैंड को हमने बाउंड्री बना दी है। अब जो वाटर है, वाटर क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, ये लैंड में ऑब्जर्व होगा वाटर। वाटर यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा और इसके वजह से वो ऑब्जर्व होगा, उस लैंड को फिर किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। वो लैंड क्या करती है? वाटर ऑब्जर्व करती है। तो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर कहा, खानदिस कहा जाता है उसको। जैसलमेर में उसे खानदिस के नाम से जाना जाता है। जॉर्ड्स इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान के कुछ पार्ट्स में से जोहाट्स के नाम से जाना जाता है और जैसलमेर
जैसलमेर के पार्ट में इसे, जैसलमेर में इसे खानदेश के नाम से जाना जाता है, जो इस टाइप से वाटर को स्टोरेज किया जाता है। ओके, देन हमने देखा है कि बहुत से सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में, जस्ट लाइक इन द पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का कुछ पार्ट है जैसे बीकानेर, फलोदी एंड बारमर, इसमें ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड स्टोर रूम कंस्ट्रक्ट ट्रेडिशनली हैड अ ग्राउंड वाटर टैंक्स, वहाँ पे ग्राउंड वाटर टैंक्स रहता है जिसे टंकास कहा जाता है, टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टंकास बनाए जाते हैं, टैंक्स बनाए जाते हैं। राजस्थान के कुछ एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। द टैंक कुड बी एज अ लार्ज एज अ बिग, वो बहुत बड़े और बहुत बड़े बिग रूम जैसे होते हैं। वन हाउस होल्ड, एक फलादी करके जो है राजस्थान में, वहाँ के एक हाउस होल्ड ने टैंक्स बनाया है। तो टैंक्स कितना है, 6.1 मीटर्स डीप है एंड 4.27 मीटर्स लॉन्ग एंड 2.44 मीटर्स उसकी विड्थ है मीन्स 6 मीटर्स वो गहरा है, डीप है, 4.27 मीटर उसकी लंबाई है और 2.44 मीटर वो चौड़ाई है। इतना बड़ा टैंक्स उन्होंने बनाया। द टैंक्स वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप वाटर, मीन्स अभी जस्ट मैंने बताया कि जो ये हो गया कि घर का रूफटॉप है, मीन्स यहाँ पे वाटर स्टोर किया जाता है। ये वाटर को पाइप के थ्रू ट्यूब में अटैच किया जाता है और फिर यहाँ पे जो है टैंक्स बनाया जाता है और टैंक्स में पानी स्टोर किया जाता है। इस तरीके से वाटर को स्टोरेज किया जाता है राजस्थान जैसे एरिया में, एरिड और सेमी एरिड एरिया में। दे वेर कनेक्टेड टू द पाइपलाइन से कनेक्ट करके उसे स्टोर किया जाता है। बट दे आर नॉट यूजिंग द फर्स्ट रेन वाटर, वो फर्स्ट रेन वाटर का यूज ड्रिंकिंग के लिए या टैंक में स्टोर करने के लिए नहीं करते। फर्स्ट दे यूज दैट वाटर फॉर द वॉश देयर टॉप, हाउस टॉप, जो हाउस का टैप होता है उसे धोने के लिए फर्स्ट वाटर का यूज करते हैं। देन जब वो रूफ टैप को क्लीन कर लेते हैं, देन वो रूफ टैप का वाटर पाइपलाइन के थ्रू वो टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है। ये प्रोसीजर मीन्स काफी समय तक के वो पानी वहाँ पे स्टोर रहता है जब तक कि नेक्स्ट बारिश नहीं होती है। नेक्स्ट बारिश तक के उसका यूज किया जाता है। उसका यूज वो जनरली समर सीजन में किया जाता है, पर्टिकुलरली समर सीजन रेन वाटर और पलार पानी, उसे क्या कहा जाता है, पलार पानी या रेन वाटर कहा जाता है। मीन्स बड़े बड़े टैंक्स में उसे स्टोर किया जाता है एंड दे कैन यूज दैट वाटर फॉर द ड्रिंकिंग। इट्स अ वेरी प्योर वाटर, क्योंकि ये डायरेक्टली रेन का बारिश का पानी होता है और इसमें कोई भी मिक्स नहीं होता है, तो इसकी वजह से बहुत ही प्योर ऐसा वाटर होता है। रेफर टू द इज कंसिडर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, नेचुरल वाटर होता है। मेनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स, अब जब ये टैंक्स के बाजू में ही बहुत से लोग अंडरग्राउंड रूम्स भी बनाते हैं, क्योंकि ये जो टैंक्स है, टैंक्स में एनी टाइम पानी स्टोर रहता है, तो इसके बाजू का जो रूम होता है वो बहुत ठंडा होता है। समर सीजन में उसका यूज किया जाता है। गॉट इट? इस टाइप से वो वाटर का स्टोरेज करते थे। कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। तो लोग क्या करते थे, जब वो अपना घर बनाते थे, हाउस कंस्ट्रक्ट करते थे, दैट टाइम दे कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ सिस्टम इंस्टॉल करते थे। मीन्स इस टाइप के टैंक्स वो बनवा लेते थे उसी समय, ताकि वो रूफ वाटर जो होता था उसे वो प्रॉपरली कंजर्व करके रख सके। बट नाउअडेज या टुडे सो मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान के बहुत से पार्ट्स में ये जो सिस्टम है इट वॉज डिक्लाइन स्लोली बिकॉज ऑफ द पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनल का जो आया है वहाँ पे राजस्थान में, जो पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनल की वजह से ये जो सिस्टम है ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। लोग जो है पीपल निग्लेक्टेड दिस सिस्टम, वो सिस्टम को निग्लेक्ट कर रहे हैं। बस सम पार्ट्स ऑफ द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज ऑफ द राजस्थान दे आर इंस्टॉलिंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम टुडेज ऑल्सो। उस टाइप के सिस्टम को उन्होंने इंस्टॉल किया है। आज भी ग्राउंड वो क्या कर रहे हैं, रूफ वाटर का यूज कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं। दे आर स्टोरेज दैट वाटर, वो पानी को स्टोर करके रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया है विलेज एरिया का, गेंदातुर जो विलेज एरिया है, रिमोट एरिया ऑफ मैसूर का विलेज एरिया है। कुछ
कर्नाटका का विलेज एरिया है, हैव इंस्टॉल्ड, उन्होंने इस टाइप के सिस्टम को, हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके रखा है। नियर अबाउट 200 हाउसेस आर इंस्टॉल दिस टाइप ऑफ सिस्टम। 200 हाउसेस ने इस टाइप के सिस्टम को इंस्टॉल किया है एंड दे आर यूजिंग और कंजर्विंग द वाटर, कंजर्व कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं और वो मीन्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास भी, हमें भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत सारा है, हमारे पास भी वाटर की कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा गेंदादुर के बारे में यहाँ पे बताया गया कि गेंदादुर रिसीव एन एनुअल प्रिसिपिटेशन ऑफ 1000 mm पानी वहाँ पे एनुअल मिलता है, उसमें से 80% ऑफ कलेक्शन, 80% कलेक्शन होता है। एफिशिएंसी एंड अबाउट 10 फीलिंग्स एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज अबाउट 50,000 लीटर, मीन्स हर हाउस 50,000 लीटर्स इतना उसमें पानी कलेक्ट करके रखता है एनुअली। एंड फ्रॉम 200 हाउसेस द नेक्स्ट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट एनुअली अमाउंट टू 1 लाख लीटर्स, मीन्स कितना अमाउंट है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, 1 लाख लीटर्स इतना पानी उन्होंने स्टोर करके रखा है। किससे? रूफ टॉप जो वाटर है उससे उन्होंने पानी को कंजर्व करके रखा है। तो ये हमने देखा है हमारा फर्स्ट जो वाटर स्टोरेज में देखा था हमने गर्ल्स एंड कोल्स। देन सेकंड हमने देखा किस तरीके से लैंड को बाउंड करके, इंपाउंडमेंट करके क्या किया जाता है, वाटर स्टोरेज किया जाता है। फिर थर्ड लेवल पे यहाँ पे आपके पेज नंबर 32 में दिया है, ब्रैकेट में दिया गया, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, ये टॉपिक का पार्ट नहीं, बट ये आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। बट whenever the question will ask rain water harvesting, that time you have to write this type of also कि bamboo drip irrigation system। अब bamboo drip irrigation system को क्या कैसे किया जाता है, बाम्बू में भी पानी स्टोरेज करके रखा जाता है, उसमें भी स्टोरेज किया जाता है। जस्ट लाइक इट इज अ बाम्बू, ये क्या है, बाम्बू है, बाम्बू को कट किया जाता है सेंटर एरिया से। अगर सेंटर एरिया से हमने बाम्बू को कट किया तो उसका फिगर क्या है, कैसा होगा, ओके, ये बाम्बू है, इसको हमने सेंटर से कट कर लिया है। इसका आप देखोगे बाम्बू का जो होगा इस टाइप से होगा, ठीक है, ओपन स्पेस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर, पानी स्टोरेज किया जाता है, वहाँ पे वाटर जो है स्टोरेज किया जाता है। और ये सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सिस्टम आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। जैसे माउंटेन एरिया होता है, समझो माउंटेन है, माउंटेन में स्ट्रीम से झरना है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये बाम्बू को प्रॉपरली एज अ आर्टिफिशियल पाइपलाइन कैसे यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल पाइपलाइन के जैसा इसका यूज किया जाता है और इसमें पानी स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज करके इस पानी, इससे पानी का बहाव जहाँ पे स्टोर करना है वहां तक के पाइप को अरेंजमेंट किया जाता है। पाइप मीन्स जो बाम्बू का बना रहता है आर्टिफिशियल पाइप अरेंजमेंट, और फिर वहां पे जाकर एक जगह पानी को स्टोर किया जाता है। तो ये बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बाम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से हमने रेन हार्वेस्टिंग देखा है कि रेन हार्वेस्टिंग कितनी यूजफुल होती है और उसका यूज कैसे किया जाता है। Need for rainwater harvesting. Why do you need for rainwater harvesting? हमें rainwater harvesting की नीड क्यों है? To overcome inadequacy of surface water to meet our demands. Means जो surface water है, जो अर्थ पे जो surface water है वो कैसा है, inadequacy में है, मीन्स वो कंटिन्यूटी में हमें अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको वो वाटर की डिमांड फुलफिल करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है। टू ओवरकम इनएडिक्वेंसी ऑफ सरफेस वाटर टू मीट आवर डिमांड्स। सेकेंड, टू रिड्यूस डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और इसे रिड्यूस करने के लिए वी कैन नीड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, किसके लिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, डिक्लाइन
करने के लिए। हम देखते हैं कि रेन वाटर आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, अभी जस्ट नाउ इट्स रेनी सीजन, बारिश आ रहा है। बारिश का पानी क्या होता है, सम पोर्शन ऑफ द वाटर ऑब्जर्व बाय द अर्थ के थ्रू ऑब्जर्व होता है। कुछ पानी नदियों में जाकर मिल जाता है, कुछ पानी ओशंस में जाकर मिल जाता है, एंड देन ओशंस का जो वाटर रहता है दैट कन्वर्ट इनटू जो ओशंस का वाटर होता है उसका इवेपोरेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, इस तरीके से प्रोसीजर होती है। बट हम देखते हैं कि बहुत सा वाटर क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वी आर नॉट यूजिंग दैट वाटर। तो वो जो ग्राउंड वाटर डिक्लाइन हो रहा है उसे रिड्यूस करने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज नेसेसरी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर क्वालिटी। ग्राउंड वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नीड है। Then to increase agricultural production, if you want to increase our agricultural production, that time we need a rainwater harvesting, and to enhance ecology by increasing vegetation cover. हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकली हम इसे enhance कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, increasing vegetation cover. So we are need the रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है। वी शुड कंजर्व द वाटर, हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। वी शुड प्रॉपर यूज ऑफ रेन वाटर, हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए रेन वाटर का। एज यू नो दैट कि कुछ समय के बाद क्या होगा, हमने देखा था कि 25 मिलियंस के बाद क्या होगा, कुछ ईयर्स के बाद 2025 में मिलियंस ऑफ जो लोग होंगे वो लोगों को क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी होगी, वाटर का शॉर्टेज होगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो रेन वाटर रहता है उसका हार्वेस्टिंग करना, उसका प्रॉपर यूज करना, उसको स्टोरेज करना। Okay, in this way we have learned और we have completed this chapter। ये चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है वाटर रिसोर्सेज। इसमें हमने कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ा है। देन हमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट टाइम के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फिर हमने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, डैम्स का डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी देखा था, एंड एडवांटेजेस ऑफ डैम्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम्स देखा। फिर अभी हमने जस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी पढ़ा है। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।